देश भर में पिंक आई यानी आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में इसके डेली केसेस भी सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में ये तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की। IBC24 के स्पेशल सेगमेंट में आप जानेंगे आई फ्लू से जुड़ी हर एक जानकारी कि कैसे आपको आई फ्लू से सावधान रहना है। एक्सपर्ट डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमें इसका निदान भी बताएंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो बिलासपुर में पिछले 7 दिनों में आई फ्लू के 500 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिलासपुर में जिले में डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया गया है। वहीं दुर्ग में अस्पताल पहुंचने वालों में हर चौथा मरीज कंजक्टिवाइटिस की समस्या लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। खासकर बच्चों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे आई फ्लू के लक्षण हैं, बचाव हैं और इसकी राजधानी भी क्या है। हमारे साथ हमारे स्पेशल डॉक्टर सुभाष मिश्र जी जुड़े हुए हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं वो। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से इस सीजन में कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है, आई फ्लू फैल रहा है, ये फैल क्यों रहा है और बच्चों में इसका असर क्यों देखने को मिल रहा है? बच्चे इसमें इसकी जद में क्यों सबसे ज्यादा सामने आ रहा है? आई फ्लू का जो संक्रमण है ये आंखों में बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर होता है। कभी कभी वायरस और फंगस का भी होता है। बरसात के मौसम में एक तो परिवर्तन होता है तापमान में और दूसरा नमी बढ़ जाती है। नमी बढ़ने से संक्रमण की दर बढ़ जाती है। तो ये संक्रमण का ज़्यादा संख्या में मिलना इस दौरान एक सामान्य बात है। बच्चों में ज़्यादातर इसलिए होता है कि बच्चे उतने सावधान नहीं रहते। अब अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो हमें सावधानी की आवश्यकता होती है। सावधानी नंबर 1 ये है कि अपनी आँखों को हम ना छुएं। अगर अपनी आँखों में हाथ नहीं लगाते हैं तो 90% चांस है कि हमको ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हमारे हाथ में बैक्टीरिया कहीं ना कहीं से आ गया है। अब वो हमें दिखता नहीं है और वो हाथ मिलाने से फैलता है, गले मिलने से फैलता है। किसी मरीज की उपयोग की हुई रुमाल को, तौलिया को या अन्य चीज़ों को अगर दूसरे व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो फैलता है। और बच्चे चूँकि इसमें उतने सावधान नहीं रहते हैं, वो इस वजह से बच्चों में ज़्यादा फैलता है। बच्चे घुल मिल के भी ज़्यादा रहते हैं, हाथ मिलाने की आदत भी उनकी रहती है। और इसी प्रकार से जो भीड़ भाड़ के स्थान हैं वहाँ भी ये संक्रमण ज़्यादा मिलता है, जैसे सिनेमा थिएटर में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, जो छात्रावास हैं जहाँ बच्चे रहते हैं साथ में, तो यहाँ पर ये संक्रमण इसीलिए फैलता है। तो ये संक्रमण जब हो जाता है तो लक्षण सिंपल, एक तो लाल आँख हो जाती है ना, जिसे हम लोग पिंक आई इसी कारण से कहते हैं। इसके अलावा आँख से कीचड़ आता है, आंसू आता है, आँख में चुभन होती है, दर्द होती है, कभी कभी सूजन भी आ जाती है। तो इसको एंटीबायोटिक दवा डालने से 3 दिन में ठीक हो जाता है। अपने आप भी अगर आँख को हम साफ पानी से छींटा डाल करके कीचड़ को साफ कर लें तो 3 दिन में भी ठीक हो सकता है। ये मान लो किसी कारण से संक्रमण का कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसको 3 दिन में ठीक नहीं होगा। इस स्थिति में नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है। जी सुभाष जी, एक चीज ये भी सामने आ रही है कि घर में 2-3 लोगों को अगर कंजक्टिवाइटिस हो गई है और एक व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास, वो मेडिसिन लेके आता है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि परिवार के सभी लोग उसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। नियमतः सबका दवाई अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि दवाई की शीशी आँख को अगर टच करती है तो बैक्टीरिया शीशी के टिप में आ जाएगा, है ना। दवाई के जो शीशी है उसके नोजल में वो लग जाता है और उसी दवा को अगर कोई दूसरे डालते हैं तो टिप से बैक्टीरिया जा सकता है। क्योंकि ये देखा गया है कि अपन एंटीबायोटिक डालते हैं तो बैक्टीरिया तो ख़त्म हो जाते हैं, किंतु ये एक से दूसरे को फैलती है, दूसरे से तीसरे को फैलती है, तीसरे से चौथे से और चौथे को फिर पहले व्यक्ति को फैला सकते हैं। तो ये एक घर में अगर जब तक कि ठीक नहीं होगा सभी का एक साथ, तब तक के वो संक्रमण हो सकता है ज़्यादा दिन तक उस घर में रह जाए। तो अलग अलग दवाई रहे तो बेहतर है। किसी कारण से अगर आप नहीं वो कर पा रहे हैं तो कम से कम एंटीबायोटिक दवा डालना तो आपकी सुरक्षा के लिए या इलाज के लिए उपयुक्त है ही। और हाथ ना लगाएं आँख को, क्योंकि हाथ में बैक्टीरिया आते हैं और वो दिखते नहीं हैं, चूँकि इस वजह से हम जिस भी वस्तु को छूते हैं वहाँ पर ये फैल जाता है। कि स्कूल कॉलेज में आप देखा होंगे कि बच्चे ने लिखा, अपनी आँख को हाथ लगाया, उसके बाद में उसने लिखा कॉपी में, है ना, पेन में। अब किसी साथी ने पेन उसका ले लिया या टीचर को उसने कॉपी दी जांचने के लिए, तो टीचर ने हाथ में कॉपी ली तो उसके हाथ में संक्रमण आ गया।
तो टीचर को वो कॉपी के साथ में वो संक्रमण भी दे रहा है, और वो टीचर अगर अपनी आंख को हाथ लगा लेती है तो उसका भी आंख में संक्रमण हो जाएगा और इस प्रकार से फैलता है। तो सावधानी हमको दोनों रखनी होंगी। जिसकी आंख नहीं आई है वो अपनी आंख को टच ना करे, और अगर आंख को खुजलाना हो, कोई उसमें आंख में कुछ अनइजीनेस लग रहा है, साफ सफाई और संपर्क का ध्यान रखना पड़ेगा सुभाष जी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर जिस तरह से ये सीजन है और ये बीमारी फैल रही है, क्या ऐसी कोई दवाई है या ऐसी कोई उपाय है कि होने से पहले इसे रोक दिया जाए? मैंने उपाय जो पहला वही है कि आंखों को आप छुएंगे नहीं तो 90% तो आपको गारंटी में कह रहा हूं कि नहीं होगा आपको बीमारी, है ना। और दूसरी बात यह है कि एंटीबायोटिक सुरक्षा के लिए डालना लंबे समय तक रिकमेंडेड नहीं है। अगर घर में किसी व्यक्ति को आंख आ गया है तो घर के अन्य सदस्य रात में एक बार वो दवाई को डाल लें, 1 सीसी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा ना डालें। ज़्यादा समय तक के एंटीबायोटिक डालने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स या दूसरी चीज़ें उसमें आती हैं जो नुकसानदायक हो सकती हैं। दूसरा बात हमको ये ध्यान रखना होगा कि कॉम्प्लिकेशन के लक्षण क्या हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को 3 दिन के बाद भी आराम नहीं मिला या उसकी नज़र में कमी आ गई, अगर नज़र कम हो गई है तो समझना है कि वो घर में कोई इलाज नहीं होगा, कोई दवाई उसकी बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तीसरी बात होती है कि रोशनी में आंख नहीं खुल पा रही है, आंख अगर हम खोल रहे हैं तो तकलीफ हो रही है, तो फोटोफोबिया या लाइट में देखने की क्षमता नहीं है, ऐसी स्थिति अपने कॉम्प्लिकेशन का इशारा करती हैं। उस समय हमको तुरंत दिखाना चाहिए। अन्यथा कभी कभी कॉर्निया में अल्सर हो जाता है, कॉर्निया में अल्सर हो जाने के बाद में जब वो ठीक होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ सफ़ेदी अपना निशान छोड़ेगी, और अगर कहीं ये सफ़ेदी आंखों के बीचों बीच हो गया तो उस व्यक्ति की नज़र भी जा सकती है। तो साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, संपर्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर परिवार में आपके 3 से 4 लोग हैं तो आप संपर्क बनाकर रखें। संक्रमण से बचने का एक तरीका है कि अपनी आंखों को बार बार ना छुएं, अगर छुएं भी तो बार बार धोएं, अपनी आंखों को साफ रखें। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर सुभाष मिश्र जी, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और कंजक्टिवाइटिस जिस तरह से इस वक्त प्रदेश में और पूरे देश में फैल रहा है, हम इनसे जान रहे थे कि कैसे इस रोग से बचा जाए और इससे बचाव का रास्ता अपनाया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।